अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आज हम बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे और साथ में जो इस वीक में न्यूज़ आ रही हैं डॉलर के रिलेटेड और बिटकॉइन के रिलेटेड जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं ऑफिशियली वो उनका हम तस्करा करेंगे। ठीक है, तो इस दौरान वॉलेटिलिटी हमें जो है वो देखने को मिल सकती है। चलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको डिमांड एरिया और सप्लाई जोन समझ में आ जाए और साथ में इसी के ही लिक्विडिटी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मार्केट बिहेव करेगी न्यूज़ के साथ या न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा बिग इन्वेस्टर के ऊपर, इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। तो लेकिन एनालिसिस जो टेक्निकल है, टेक्निकली पैटर्न क्या कह रहे हैं चार्ट के ऊपर, जिसकी वजह से आप डे ट्रेडिंग या स्कैल्प कर सके, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। अगर हम करंट सिचुएशंस की बात करें, लाइव करंटली BTC ट्रेड हो रहा है $1,03,500 के ऊपर, और इसी के साथ अगर हम देखें तो सेम एज इट इस जोन में बिटकॉइन कंसोलिडेट जो है, इसने कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट कर लिया। 1,04,000-5,000 की रेंज से लेकर 1,00,000 अप्रॉक्सीमेटली $600 की रेंज है। तो इस दौरान कंसोलिडेशन फेज़ है। सेम एज इट अगर हम देखें तो यहाँ पर BTC ने कंसोलिडेट किया हुआ था, लेकिन ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हाई बन रहे हैं, यानी कि ये वाला जोन ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने नो डाउट कि 1,09,600-700 की रेंज को टच किया, लेकिन उसके बाद ये वाला एरिया कंसोलिडेशन फेज़ कहलाया। ठीक है, और एक स्पेसिफिक हाई को बार बार टेस्ट करता रहा और हमें देखने को मिला कि मार्केट ने उसके बाद क्रैश किया। सेम एज उसके बाद फिर उसने कंसोलिडेशन फेज़ स्टार्ट किया, और कंसोलिडेशन फेज़ स्टार्ट करने के बाद मार्केट में फिर हमें एक बड़ी करेक्शन नज़र आती है। मार्केट BTC यानी कि डाउन साइड की तरफ गिरता है। उसके बाद अगेन देखें, लेट्स सी, जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, सेम उसी जोन में जहाँ से BTC का सप्लाई जोन स्टार्ट हो रहा था, अगर आप देखो तो मार्केट ने ये एक स्पेसिफिक लेवल से सपोर्ट लेने के बाद अप साइड की तरफ पंप किया, कंसोलिडेशन फेज़ स्टार्ट किया। सेम एज इट जिस तरह वो कंसोलिडेशन फेज़ स्टार्ट करने के बाद करेक्शन लेता था, फिर कंसोलिडेशन फेज़, फिर उसके बाद करेक्शन, सेम एज इट अब मार्केट अप साइड की तरफ बढ़ रही है और फिर कंसोलिडेशन फेज़ स्टार्ट, फिर अप साइड की तरफ मूव। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें फिर कंसोलिडेशन फेज़ स्टार्ट देखने मिल सकता है, जैसे कि पीछे हमने देखा। अब ये वाला एरिया यहाँ पर क्या काम कर रहा था, सप्लाई के तौर पर काम कर रहा था, लोग माल बेच रहे थे। और अगर इस जोन में देखें तो ये एज ए डिमांड एरिया के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पर नो डाउट जो ऑर्डर फिल हो रहे हैं वो बाइंग साइड के हैं, लेकिन सेम जोन है। तो ऑलवेज़ आप एक चीज़ को रेफ़र नहीं कर सकते कि यहाँ पर पहले सप्लाई थी तो अब सप्लाई ही रहेगी। नो डाउट वो एरिया डिमांड से सप्लाई में भी शिफ्ट हो सकता है, फिर सप्लाई से वो डिमांड में भी शिफ्ट हो सकता है। तो एक चीज़ के ऊपर आपने कंसर्न नहीं करना। अब व्हाट हैपेंड है, अगर न्यूज़ पॉजिटिव रहती है तो यकीनन BTC ये वाला एरिया की लिक्विडेशंस को उठाएगा और इसको टेस्ट करके 1,14,000 या 30,000 की रेंज में भी जा सकता है। इन केस सेकंड सिनेरियो, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, अगर न्यूज़ नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाती हैं और साथ में क्या होता है, टेक्निकली पैटर्न के तौर पर बिटकॉइन ये वाला लेवल जो है वो ब्रेक करे 1,07,000-8,000 की रेंज से, और फिर फ़ौरन इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग देना, जो मैंने ये डॉटेड लाइन लगाई हुई है, इस लेवल के नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग देना शुरू कर दे, तो फिर हम एक हैवी सेलिंग देख सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन है टेक्निकली पैटर्न की। तो ये दो पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर। कल 15 डेट है, 15 डेट को हमें US कोर PPI का डाटा जो है वो देखने को मिलेगा, और कल हम इस न्यूज़ के दौरान जो है वो ट्रेड प्लान भी अपना करेंगे अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे। फिर फ़ौरन न्यूज़ के दौरान आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ट्रेड करें, थोड़ा सा वेट कर लिया करें। इसके बाद सेम एज इट 5:30 के ऊपर ही US अनएम्प्लॉयमेंट जो का वो जो डाटा वो भी रिलीज़ होगा, और 5:30 के ऊपर ही US कोर PPI का। इसके बाद 5:40 PM के ऊपर US फेड चेयर पोवेल जो है वो स्पीच करेंगे। ठीक है, उनकी आप लाइव यूट्यूब के ऊपर स्पीच सुन सकते हैं। उसके बाद 6:15 के ऊपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, लेकिन ये इतना हाई इम्पैक्ट नहीं है। उसके बाद 16 डेट नेक्स्ट डेट जो है हमारे पास, उस दौरान US प्रीलिम UOM कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा रिलीज़ होगा, लेकिन ये 7 PM के ऊपर होगा 16 डेट को, फ्राइडे को। उसके बाद सैटरडे संडे जो है वो हमें कोई डाटा नहीं देखने को मिल रहा, और 19-20 को भी इतना हाई इम्पैक्ट नहीं डाटा नज़र आ रहा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जुड़े रहिए, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।